प्रशांत किशोर जी की साजिश हो सकती है। इन लोग का है कि फिर से अस्थिर हो जाए बिहार। दोनों तरफ से आग लगाने वाले जो लोग थे उन्होंने इसका नामकरण किया। सम्राट चौधरी कभी जातिवादी हो ही नहीं सकता। वो पागल है, मानसिक रूप से बीमार है। रहमी पे जो भीड़ इकट्ठा हुई, जो लोग इकट्ठा हुए, वो एक क्रिया की प्रतिक्रिया थी। न बहुजनों की महापंचायत तय थी, न सवर्णों की महापंचायत तय थी। हाँ जी है, सीनियर लीडर है, लेकिन वो चाहते हैं कि आग लग जाए। वो भले किसी के पक्ष में खड़ा होंगे, उनके पक्ष में क्या भिखारी है कि उनके पक्ष में कोई खड़ा हो जाएगा। भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद बिहार की राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कई राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे हुए जिसको लेकर के कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के प्रदेश महासचिव अंजनी कुमार जी हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निशिकांत जी। भरत तिवारी जो एनकाउंटर हुआ उसके बाद कई तरह के सवाल हुए। जिस तरीके से उसके गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया और सीधे तौर पे लोग सीएम सम्राट चौधरी को दोषी मान रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि तिवारी जी के गांव में जो उनके श्राद्ध कर्म पर लोग इकट्ठे हुए, कोई क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो प्रतिक्रिया में लोग इकट्ठे हुए, वो कोई महापंचायत या पंचायत नहीं थी। दूसरी बात बता दूं कि जो भरत तिवारी जी का जो हत्याकांड कहिए या जो भी कहिए, एनकाउंटर कहिए, सबसे बड़ी बात है कि वो पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से अशांति का प्रदर्शन कर रहे थे और वो अगल बगल नहीं, पुलिस के लिए भी चुनौती का विषय बना हुआ था। पुलिस चाहती थी कि उनको रिकवर किया जाए और उनको मानसिक आरोग्यशाला में भेजा जाए। परिस्थितियां ऐसी बनी जिसके वजह से कि ये पूरा माहौल पूरा दूषित हो गया। बिहार का माहौल दूषित हो गया। बिहार दूसरे गति से बढ़ रहा था, उसको कई लोग दूसरी ओर मोड़ना चाह रहे थे। लेकिन वो घटना जो थी, जहाँ तक मेरी समझ है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इसमें उनको जो जानकारी दी गई थी, इनपुट दी गई थी कि वो पागल है, मानसिक रूप से बीमार है, उसको कहीं पकड़ लिया गया है, उसको आरोग्यशाला भेज दिया जाएगा। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में उस काउंटर के बाद शंका हुआ होगा, कुछ बात हुई होगी, तभी तो उन्होंने इतना त्वरित न्यायिक जांच का आदेश दिया कि न्यायिक जांच हो इस पर, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। और जो न्यायमूर्ति जिनके अध्यक्षता में आयोग जो कमेटी बनी है, उनके बारे में आप पता कर लीजिए। बहुत ही ड्राई ऑनेस्ट आदमी है और वो बहुत ही अच्छे जज के रूप में माने जाते थे। निश्चित रूप से वो जो आयोग की जो रिपोर्ट होगी सरकार को जो सौंपेंगे, तो निश्चित रूप से वो एक निष्पक्ष और न्यायपरक रिपोर्ट होगी। आप तो करीब से जानते हैं मुख्यमंत्री को। जब आपके साथ नहीं थे, जदयू से अलग थे, तब उनका एक बयान तेजी से वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि कुशवाहा समाज के ऊपर कोई आंख उठा के देखेगा। इस तरीके का बयान उनका एक आया था, आपने भी देखा होगा। क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री जी जातिवाद को बढ़ावा देने वाले नेता हैं? देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 3 दशक से जुड़ा हुआ हूँ, बड़े व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ हूँ, पारिवारिक रूप से भी कहिए, व्यक्तिगत रूप से भी कहिए। हमने आज तक उनको, अगर मैं जाति से भूमिहार हूँ, वो कुशवाहा हैं, और जितने भी वहाँ उनके पुराने सर्किल के दोस्तों को जोड़ लीजिए, मैं 20 नाम आपको लूँगा, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, इन्हीं सब के बीच में घिरे रहते थे उस समय में, जब हम लोग मिलर स्कूल में क्रिकेट खेलते थे या बैठते थे या और भी। तो उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ। सम्राट चौधरी के अंदर में, सम्राट चौधरी को मैं नस नस से जानता हूँ। सम्राट चौधरी कभी जातिवादी हो ही नहीं सकता। सम्राट चौधरी के पास एक समग्र दृष्टिकोण है और बहुत ही परिपक्व राजनीतिक, आज से नहीं, बहुत कम उम्र से भगवान का गॉड गिफ्टेड रहा है कि बहुत ही कम उम्र से बहुत ही परिपक्व राजनीतिक। वो जातिवादी नहीं हो सकता। अगर कोई जातिवादी का ठप्पा लगाता है तो वो सिर्फ बिहार को दूसरी दिशा में ले जाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। भरत तिवारी के गांव में जो महापंचायत हुआ, उसके बाद भोजपुर में ही एक अलग से बहुजन महापंचायत के आयोजन की बात आई। हालांकि अब वो कैंसिल हो गया है। कुछ लोगों ने कहा कि भरत तिवारी के गाँव में जो पंचायत हुआ, उसी के बदले में ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम सवर्णों से कम नहीं है। बहुजनों ने भी पंचायत का जो है आयोजन किया था, हालांकि अब बंद हो गया है। क्या लगता है आपको, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, हम आपको जिस तरह से हम बताएं कि
भरत तिवारी जी के बारहवीं पे जो भीड़ इकट्ठा हुई, जो लोग इकट्ठा हुए, वो एक क्रिया की प्रतिक्रिया थी। उसके विपरीत में कुछ लोग ऐसे लगे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे लगे हुए हैं जो चाहते हैं कि समाज में विद्वेष, जातीय विद्वेष फैल जाए और बिहार फिर से जंगल राज की ओर चला जाए, इसीलिए चाहते हैं वो। तो उन लोगों ने बोला कि वो पंचायत हुआ, वो सवर्णों की पंचायत हुई, अब बहुजनों की पंचायत होगी, महापंचायत होगी। न बहुजनों की महापंचायत तय थी, न सवर्णों की महापंचायत तय थी। दोनों तरफ से आग लगाने वाले जो लोग थे उन्होंने इसका नामकरण किया। उधर से जो लोग थे उन्होंने सवर्णों का महापंचायत बोला उसको, इधर से जी बिल्कुल प्रशांत जी है, सीनियर लीडर है, लेकिन वो चाहते हैं कि आग लग जाए। और इधर से जो आग लगाने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि बहुजनों का महापंचायत है, जबकि ऐसा कोई कहीं कोई प्रस्तावना, कहीं कोई कुछ नहीं था। तो इसमें तो आपके नेताओं ने भी साथ दिया। जीतन राम मांझी ने खुद अपील की कि बहुजन महापंचायत में आइए। नागमणि कुशवाहा जैसे नेता जो हैं वो लगातार आप ही। देखिए मैं बता रहा हूँ, आदरणीय जीतन राम मांझी जी का व्यक्तिगत वक्तव्य हो सकता था, व्यक्तिगत वक्तव्य होगा, उन्हें जानकारी किसी ने सही नहीं दिया होगा कि भाई आपको आना है, उन्होंने अपने मंतव्य रख दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नागमणि जी, आदरणीय नागमणि जी जो पूर्व भारत सरकार के मंत्री हैं, वो एक बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिक परिवार से आते हैं और काफी बड़े पद पर रहे हैं, लेकिन वो भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है। अब हम उनको क्या कहें, उनके बारे में कहने का कोई चीज नहीं है। पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि उनका क्या राजनीतिक व्यक्तित्व रहा है नागमणि जी का, सभी लोग जानते हैं। कुछ करीबी लोग से पूछिएगा तो आपको उनके बारे में पता लगेगा। तो निश्चित रूप से उनकी जो भूमिका है वो समाज में आग लगाने की भूमिका है, भी तो आग बुझाने की भूमिका नहीं। मैसेज तो लोगों में यही गया ना कि सम्राट चौधरी के पक्ष में नागमणि जी खड़ा हुए, भाई कुशवाहा समाज सवर्णों के विरोध में खड़ा हो गया। नहीं, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी के वो मुख्यमंत्री हैं। उनके पक्ष में खड़ा होने की किसी को क्या जरूरत है? वो भले, वो सबसे बड़े वो हैं, सम्राट जी हैं, वो भले किसी के पक्ष में खड़ा होंगे, उनके पक्ष में क्या भिखारी है कि उनके पक्ष में कोई खड़ा हो जाएगा? वो किसी के पक्ष में खड़ा होंगे, उनके पक्ष में खड़ा होने वाला कौन? इधर अपना मन से खड़ा होकर हल्ला कोई कर रहा है। अभी हम अपना मन से हल्ला करने लगे जिसका कोई वैल्यू है, वैसे हम अपना मन से हल्ला कर रहे हैं। कोनो सम्राट जी उनको बोले कि आप हल्ला करिए, लेकिन उनको वो अपना राजनीतिक जिंदा करने के लिए अपना कर रहे हैं। हमारी पार्टी के मंत्री है भगवान सिंह कुशवाहा, जमीन पर के आदमी हैं, ग्राउंड मैन है, उनका वक्तव्य सुनिए, सुलझे हुए आदमी है। और बात को कोई घटना दुर्घटना हो गई तो उसको ये करना चाहिए ना, न्यायिक जांच, न्यायिक आयोग बैठ गया है, जांच का इंतजार करना चाहिए। क्यों आप समाज में क्यों आग लगा रहे हैं? क्यों बैकवर्ड फॉरवर्ड करना चाहते हैं? क्यों बिहार को फिर उसी जंगल राज की आग में धकेलना चाहते हैं? ये पूरा बिहार पूछ रहा है। क्या लगता है विपक्ष की भी साजिश हो सकती है? नया राजनीतिक समीकरण, नया सामाजिक समीकरण बनाने का प्रयास निश्चित रूप से विपक्ष की साजिश हो सकती है, प्रशांत किशोर जी की साजिश हो सकती है। इन लोग का है कि फिर से अस्थिर हो जाए बिहार। आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार जो 20-22 साल से बिल्कुल अस्थिर होकर विकास की पटरी पर दौड़ रहा था, उसी तरह के, उसी पृष्ठभूमि के, उन्हीं के व्यक्तित्व के अंश आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने जब बिहार की बागडोर संभाली तो बिहार को विकास की पटरी पर उसी ढंग से ये समरस समाज के साथ चल रहे थे, उसको अस्थिर करने का प्रयास, जो लोग भी इधर से भी बोल रहे हैं या उधर से भी बोल रहे हैं, वो निश्चित रूप से वो इस सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं और बिहार को बिल्कुल उसी जंगल राज की ओर ठेलना चाहते हैं। बाकी सारी चीजें हमको समझ में आ गई, लेकिन एक चीज समझा दीजिए हमको। जिस तरीके से घटना के बाद एनडीए नेताओं का बयान आया, चाहे ऋतुराज सिन्हा हो गए या और भी जो लोग हैं उनका बयान आया, जीतन राम मांझी ने सम्राट जी का पक्ष लिया, लेकिन अशोक चौधरी जैसे नेता इनकाउंटर के खिलाफ हो गए, उन्होंने मीडिया में आके कबूल किया कि पुलिस से चूक हुई है। उसके बाद बीजेपी के भी कई नेता जो है पक्ष में खड़े हो गए, भरत तिवारी के पक्ष में खड़े हो गए। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा लॉबी नहीं, आदरणीय अशोक चौधरी जी का आज का बयान आप देखिए, लाइव फुटेज पर दिया है, बड़ा संतुलित बयान है। दूसरा चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार को अगर लगा कि वहाँ, जैसे देखिए कोई इनकाउंटर होता है, सरकार को लगता है कि
वो सही है तो उसकी सब इनकाउंटर की जांच कहाँ होती है? इस इनकाउंटर की जांच न्यायिक जांच से ऊपर कुछ नहीं होता। न्यायिक जांच का आदेश राज्य सरकार ने दिया, राज्य के मुख्यमंत्री ने त्वरित दिया। निश्चित रूप से उनके दिमाग में कहीं कुछ शंका आया तभी तो दिया उन्होंने। तो हम लोग को इंतजार करना चाहिए। नहीं, हम ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बहुत निष्पक्ष हैं, वो दूध का दूध पानी का पानी कर। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने, जदयू के नेताओं ने भरत तिवारी का साइड लिया, तो ऐसा लगता है कि एनडीए के अंदर भी कई ऐसे नेता हैं जो नहीं चाहते हैं कि सम्राट चौधरी पद पे बने रहें। किसी ने पक्ष नहीं लिया। नहीं, लोग ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो अधिकृत नहीं होते हैं। यूट्यूब का युग है, तो अपना कुछ से कुछ बोलो। अधिकृत लोगों ने किसी आदमियों ने कुछ नहीं बोला। दोनों तरफ से अनाधिकृत व्यक्तियों का आक्रमण यूट्यूब के चैनलों के माध्यम से सामाजिक समरसता को बिगाड़ने के लिए हो रहा है। न भाजपा का अधिकृत प्रवक्ता ने कुछ बोला, न जदयू का बोला, न विपक्ष में आरजेडी के प्रवक्ता ने कुछ बोला। न आप कल माले के 2 एमएलए गए हुए थे, सौरभ जी और एक और एमएलए थे, उनका बयान आप सुनिए, कितना बढ़िया। माले के एमएलए है और वो बढ़िया बयान दे रहे थे। वो कह रहे थे जब न्यायिक जांच का आदेश दिया तो हम लोग को न्यायिक जांच के उसके रिपोर्ट का हमको इंतजार करना चाहिए, हमें उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको आप दिल जले कह सकते हैं। राजनीति में दिल जलों की कमी नहीं है। कुछ दिल जले लोग हैं जिनको इधर से भी जल रहे हैं, उधर से भी जल रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, चूँकि अब मैंने लगातार इनको कह सकते हैं कि आप इनको कम उम्र में इनको बिहार का ताज मिल गया। आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा इनको नॉमिनी बनाया गया, तो बहुत लोग दिल जले अपने हिसाब से अपना कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकते। चलिए, अंजनी कुमार जी को सुन रहे थे आप। तमाम सवालों का जवाब इन्होंने बखूबी दिया है और एकदम बिल्कुल साफ कर दिया है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सबको न्यायिक जांच का इंतजार करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।